हेलो एंड वेलकम एवरी स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं चौथा पार्ट कोण तथा कोणों की जोड़ियाँ। इसके पहले कुछ हमें पुनरावर्तन मतलब जो हमने पिछली कक्षा में देखा है वो देखना है। सबसे पहले आपको आकृति दिख रही है ABC, ये कोण की आकृति है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछे गए उनके आंसर देंगे हम लोग। संलग्न आकृति में बने कोण का नाम लिखो। एक ही कोण है और उस कोण का नाम क्या है? कोण ABC दिख रहा है आपको, ABC। उसके बाद कोण के शीर्ष बिंदु का नाम। शीर्ष बिंदु मतलब कोण कहाँ से बनाया गया है, सीधी रेखा बनाई जाएगी और कोण कहाँ से बनाया जाएगा? B पॉइंट से, इसलिए शीर्ष बिंदु क्या होगा? B होगा। शीर्ष बिंदु क्या होगा? B। कोण की भुजाओं के नाम। दो भुजाएं दिख रही है, एक ये वाली भुजा, एक ये वाली भुजा। ये भुजा का नाम क्या है? AB, भुजा AB। और इस भुजा का नाम क्या है? भुजा BC। ठीक है, भुजा पर दर्शाए गए बिंदुओं के नाम। अभी ये दोनों दो भुजाएं हैं, इन पर कौन कौन से बिंदु है? मुझे इस भुजा पर एक बिंदु दिख रहा है A। अब आप लोग बोलेंगे B नहीं, क्योंकि B ये क्या है? शीर्ष बिंदु है, इसलिए इस भुजा पर कौन है? A, और इस भुजा पर कौन है? C। ठीक है, अगला है कोण का अंत भाग और बाह्य भाग। प्रतल में बने कोण की भुजाओं में बिंदुओं में अतिरिक्त बिंदु, इसमें कौन कौन से ये आकृति दिख रही है आपको, इसमें कोण के अंत भाग में कौन कौन से बिंदु है? मतलब कोण के अंदर, ये कोण है PQR, इसके अंदर कौन कौन से बिंदु है? NOMT। ठीक है, कौन कौन से है? NOMT। इसे कोण का क्या कहते हैं? अंत भाग कहते हैं। अगला है बाह्य भाग। बाह्य भाग मतलब इस कोण के बाहर कौन कौन से बिंदु है? मुझे दिख रहा है G, D, S, E। और कोई है क्या कोण के बाहर? नहीं। तो कोण का अंत भाग मतलब कोण के अंदर कौन कौन से बिंदु है, और बाह्य भाग यानी कोण के बाहर कौन कौन से बिंदु है। अगला है संलग्न कोण। संलग्न कोण जिन दो कोणों का शीर्ष बिंदु और एक भुजा सामान्य हो। पहले तो आकृति दी जाएगी, उसमें हमें तीन चीजें चेक करना है। कितनी चीजें? तीन। पहला चेक करना है कि उनका शीर्ष बिंदु जो है वो सामान्य होना चाहिए। दूसरा, एक भुजा सामान्य होनी चाहिए। दो चीजें से वो चेक करनी है, एक तो शीर्ष बिंदु और एक भुजा क्या होनी चाहिए? सामान्य। और भिन्न क्या होना चाहिए? देखिए, अंत भाग भिन्न होना चाहिए, मतलब अंदर का जो भाग रहता है वो क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए। तीन चीजें देखनी है। पहला तो शीर्ष बिंदु और एक भुजा सामान्य होनी चाहिए, और भिन्न क्या होना चाहिए? अलग क्या होना चाहिए? अंत भाग। तो उसे क्या कहते हैं? संलग्न कोण कहते हैं। अब हम ऊपर दी गई आकृति में चेक भी कर लेंगे। कोण BMQ और QMD पहले चेक कर लो। BMQ, ये वाला कोण, इसका अंत भाग क्या होगा? ये। और QMD, दूसरा कोण कौन सा है? QMD, ये है अंत भाग। ठीक है, BMQ और QMD। हमें क्या चेक करनी है? सामान्य सबसे पहले चेक कर लेते हैं। सामान्य क्या देखना है? शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु सामान्य है। BMQ का शीर्ष बिंदु M है और QMD का भी शीर्ष बिंदु क्या है? M है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज चेक करनी है कि एक भुजा सामान्य है। दोनों में एक भुजा सामान्य है क्या? देखिए, BMQ नाम से ही पता चल रहा है, MQ QM या MQ, दोनों में सामान्य है। ठीक है, सामान्य है। भिन्न क्या चेक करना है? अंत भाग भिन्न। इसका अंत भाग ये है और इसका अंत भाग ये, दोनों अलग है, इसलिए BMQ और QMD संलग्न कोण हैं। ओके, अगला BMQ और BMD और BMD। सबसे पहले तो इनके अंत भाग देखिए अलग है क्या? BMQ का अंत भाग ये है जो डार्क वाला है, और BMD का अंत भाग भी यही सब है। भिन्न है क्या अंत भाग? नहीं है, इसलिए BMQ और BMD संलग्न कोण नहीं है। संलग्न कोण नहीं है। तीन चीजें चेक करना है, शीर्ष बिंदु और भुजा सामान्य होनी चाहिए, और अंत भाग क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए। ऐसे कोणों को क्या कहते हैं? संलग्न कोण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संग्रह 15। देखिए, प्रश्न संग्रह 15, नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करो और कोण AWB के लिए तालिका पूर्ण करो। अंत भाग, इसके अंदर कौन कौन से बिंदु है? कौन कौन से? चार है। देखो, RCNX। अब देखना है बाह्य भाग। बाह्य भाग में कौन कौन से बिंदु है? जो इसके ऊपर नहीं है, नीचे वाले, वो देखने। कौन सा है? TUQVY। और कोई है? नहीं। अगला है
TUQVY कोण की भुजाओं पर स्थित बिंदुओं के नाम। कोण की भुजा पर जो जो बिंदु है हमें उसके नाम लिखने। सबसे पहले है AWGB, और कोई है बिंदु नहीं, AWGB। दूसरा प्रश्न देखते हैं, नीचे दी गई आकृतियों में संलग्न कोणों की जोड़ियां लिखो। सबसे पहले पहली आकृति देखते हैं। संलग्न कोण के लिए क्या चेक करना है कि जो संलग्न मतलब एक तरह से होता है बाजू बाजू वाले भी, और उसके बाद उसके जो 3 क्राइटेरिया है वो चेक करने। तो हमें एक जोड़ी दिख रही है, देखिए BNA। अब इसके संलग्न में कौन सी जोड़ी है जो एक और कोण बन सकता है, ये देखिए BNC। देखिए शीर्ष बिंदु सेम है N, एक भुजा समान है BN और अंतभाग अलग है, ये इधर है और ये इधर, दोनों समान है क्या, नहीं। अब अगला वापस BNA को ही लेते हैं, BNA। और कौन सा दिख रहा है इसके संलग्न में, एक तो ये ले लिया, अब ये वाला भी देखिए BNA और ANC। अंतभाग दोनों का अलग अलग है। सबसे पहले शीर्ष बिंदु सामान्य है और एक भुजा AN जो है NA वो भी सामान्य है, ठीक है। अब अगला तीसरा ANC। इसका संलग्न कौन सा दिख रहा है, एक ये है, इसे ले सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि अगर ANC लेंगे हम शीर्ष बिंदु सामान्य हो गया, पर कोई भुजा समान आएगी क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ANB है, भुजा सामान्य आ रही है नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे ANC, और इसके संलग्न कौन सा आएगा, BNC। ठीक है। ANC का सॉरी हमने ये वाला पहले ही ले चुके हैं। तो 3 संलग्न जोड़ियां कौन सी है, BNA BNC, अंतभाग अलग अलग है, सामान्य भुजा सामान्य शीर्ष बिंदु। BNA और ANC, शीर्ष बिंदु सामान्य, भुजा सामान्य और अंतभाग अलग अलग, ये इधर का ये इधर का। उसके बाद ANC BNC, ठीक है। इसमें भी अंतभाग देखिए अलग अलग, सामान्य भुजा NC, शीर्ष बिंदु N, ठीक है। अगला इसमें देखिए, इसमें एक कोण मुझे दिख रहा है PQR और दूसरा कौन सा है PQT, और कोई है सामान्य ये देखिए सामान्य भुजा PQ, सामान्य बिंदु Q और अंतभाग अलग अलग। और कोई कोण बन रहा है क्या इसमें, ये अगर T वाला देखेंगे, इसके बाजू में कोई कोण है क्या, नहीं है, अंतभाग भिन्न भिन्न, सिर्फ एक ही जोड़ी होगी PQR और PQT। अगला है कोणों की निम्नलिखित जोड़ियों में कौन सी जोड़ियां संलग्न है या नहीं है, कारण के साथ बताना है। तो पहला है PMQ, देखिए PMQ, ये वाला कोण, अंतभाग को मैं टिक कर ले रही हूँ। उसके बाद RMQ, ये इतना ऊपर का, ये नीचे का है इसमें और ये ऊपर का, ठीक है। सबसे पहले चेक करो कि शीर्ष बिंदु सेम है क्या, M शीर्ष बिंदु है, ठीक है। सामान्य भुजा दोनों को देख लो, सामान्य भुजा कौन सी दिख रही है, MQ, ठीक है। अंतभाग अलग अलग है क्या, इसका अंतभाग इसके नीचे और इसका अंतभाग इसके ऊपर है, अलग है, इसलिए ये संलग्न जोड़ी होंगी, संलग्न कोणों की जोड़ियां होंगी। अगला है RMQ और SMR। अगला है देखो RMQ और SMR। सबसे पहले शीर्ष बिंदु है, ठीक है, सामान्य भुजा है क्या, RMMR, आगे पीछे रहेगा तो भी चलेगा, RM है इसमें, MR है, ठीक है। अब अंतभाग अलग अलग है क्या, क्योंकि अंतभाग अलग नहीं रहता, इस पर भी क्या हो जाते हैं, वो संलग्न कोण नहीं रहते, तो अंतभाग हमेशा चेक करना है। RMQ का अंतभाग ये, और SMR का भी अंतभाग ये, एक ही में है ना दोनों, इसलिए ये संलग्न कोण नहीं आएगा, क्योंकि हमें अंतभाग अलग अलग चाहिए। जैसे इसका ये अलग था और ये अलग था, बराबर, पर इसमें वैसा है क्या, दोनों एक ही में आ रहा है, इसलिए यह संलग्न कोण नहीं होगा। कारण क्या होगा कि इसका अंतभाग भिन्न नहीं है। अगला RMS RMT। अगला देखिए RMS और RMT, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, शीर्ष बिंदु M है, ठीक है, 2 भुजाएं समान है RM और RM। अब देखेंगे अंतभाग, RMS का अंतभाग ये है। अगला है RMT का भी अंतभाग, देखिए अलग अलग है क्या, ये और ये दोनों है ना, इसके वजह से ये संलग्न कोण नहीं होंगे, ये भी संलग्न कोण नहीं होगा, ये भी संलग्न कोण नहीं होगा। रीजन मैं प्रॉपर लिख के देती हूँ आपको। अगला है कोण
कोण SMT और कोण RMS, SMT और RMS, ठीक है। RMS का ये भाग है और SMT का ये भाग है, भिन्न है। इसके ऊपर ये है पहला वाला कोण है, इसके ऊपर ये दूसरा वाला, अलग अलग है दोनों का अंतभाग, इसलिए ये क्या होगा, संलग्न कोण होगा। सामान्य भुजा MS, सामान्य शीर्ष बिंदु M, ठीक है। इसको ऐसे लिखना है, देखिए, ठीक है। ये हो गया प्रश्न संग्रह 15। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्न संग्रह 16। थैंक यू फॉर वॉचिंग।